के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। जय जय राम, विष्णु नाम, गाँव में सुभाष। और इसके बाद हम बहुत अद्भुत परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अब आप सबको ब्लेस करेगा इन संदेशों को। आइए इस गीत के द्वारा आपके दिल को जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह बलिदान का सहारा पापियों का दोस्त है तू यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं बलिदान का सहारा पापियों का दोस्त है तू यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं गाऊं तेरी जय सदा को तुझ सा बन जाऊं मैं तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं गाऊं तेरी जय सदा को तुझ सा बन जाऊं मैं जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति भाव सदा और योजनाएं सफल हो जाए तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह 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 थैंक यू जीसस। प्रभु आगे के समय को प्रभु जो संदेश आने वाले हैं प्रभु सभी से प्रभु हम सभी से बातचीत करना पिता परमेश्वर आशीषित करना सब कुछ यीशु के नाम से। ये वेट के लिए वेट का टाइम है तो हम लोग वचन देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मलाकी का पहला अध्याय। मलाकी का पहला अध्याय 7-8 पढ़ेंगे, 7 और 8 पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वचन कहता है कि तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी वेदी में, परमेश्वर की वेदी में उस समय परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के भवन में आते थे, कहता है वो अशुद्ध भोजन लेके आए थे। क्या लाते थे हम लोग आगे देखते। वचन 8 कहता है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप लाते हो तो क्या ये बुरा नहीं है। कहता है क्या ये बुरा नहीं है। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं है। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास आते थे और परमेश्वर ने उन्हें बोला था कि भेंट लेके आना, मेरे लिए भेंट लेके आना जो उसने ठहराया। तो लोग भेंट तो ला रहे थे उस समय, परंतु जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा नहीं ला रहे थे। परमेश्वर ने बोला था कि शुद्ध और अच्छा, जो अच्छे से अच्छा उत्तम भेंट देना।
पर यहाँ पर लोग अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए रख रहे हैं। हाँ, और जो अच्छे अच्छे जानवर जो देने चाहिए ना, वो नहीं दे रहे थे, वो अपने लिए रख रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको बेच के अच्छा दाम मिल रहा था। पर जो लोग खरीद नहीं रहे थे, जो किसी काम के नहीं थे, वो भवन में ला रहे थे। तो परमेश्वर उन्हें डांट लगा रहा है कि जो मैंने तुम्हें मांगा है, क्योंकि ये भेंट जो है एक प्रेम है। हाँ, आज्ञा है, परंतु ये प्रेम को भी प्रकट करता है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं या हम किसी के लिए भेंट लेके जाते हैं, तो कभी तुच्छ भेंट लेके नहीं जाते, या कोई वैसी वस्तु जो कि बेकार हो लेके नहीं जाते। इसने परमेश्वर ने वचन में कहा भी है कि यदि तुम्हारा कोई हाकिम है, यानी तुम्हारा कोई अधिकारी है, क्या तुम उसे ऐसी भेंट दोगे? अगर देते हो तो क्या वो खुश होगा? नहीं खुश होगा। तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हारा अधिकारी ऐसी भेंट स्वीकार नहीं करेगा, तो परमेश्वर तुम्हारा पिता है और सारे अधिकारियों से ऊपर है। वो अधिकारियों का अधिकारी है, वो राजाओं का राजा है, वो सम्माननीय है, वो भय योग्य परमेश्वर है। हाँ, वो तुम्हें सब कुछ प्रदान करता है। बदले में तुम उसे प्रेम भेंट लेके जाते हो, तो क्या ऐसी वस्तुएं ले जाओगे जो कि घृणित नहीं बोल सकते, परंतु ऐसी वस्तुएं जो कि आदर के योग्य नहीं, जो उसको देने के योग्य नहीं। कलीसिया में भी कई बार ऐसा देखा जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो नोट बाहर नहीं चलते, लोग इधर डाल देते हैं। जो उधर नहीं चल रहा संसार में, अरे ये तो चलेगा नहीं, काम करो उधर डाल देना ना, वहां तो सब चल जाएगा। पर परमेश्वर देखता है, वो विश्वास कि हम उसको किस हृदय से देते हैं, ये मायने रखता है। परमेश्वर विश्वास योग्यता का प्रतिफल हमें देता है। तो हम किसी मनुष्य को नहीं देते, हम किसी व्यक्ति को नहीं देते, ये परमेश्वर के लिए हमारी प्रेम भेंट है और ये उसकी इच्छा है। तो यदि आप परमेश्वर को उत्तम वस्तु में जो उसने जैसा कहा है वैसा देते हो, तो प्रभु उसका प्रतिफल आपके जीवन में अवश्य देगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद इस भेंट के लिए। प्रभु यीशु, आप अपने वचनों के अनुसार अपने बच्चों के जीवन में प्रभु आप उन्हें प्रतिफल देते हो, और वो देखते हो कि कौन व्यक्ति किस तरीके से, किस हृदय से आपको भेंट दे रहा है। भेंट प्रभु कैसी है पिता, ये भी मायने रखता है, और किस हृदय से दिया जा रहा है ये भी मायने रखता है। आपकी इच्छा अनुसार, आपके तरीके से लाई हुई भेंट प्रभु स्वीकार होती। कैन की भेंट आपने स्वीकार कर दी क्योंकि वो उसके तरीके से थी और उसकी इच्छा अनुसार, और भेंट वो जो आपकी इच्छा अनुसार, आपके तरीके से थी। धन्यवाद देती, वो आपको महिमा देती, धन्यवाद देती। आज इस भेंट पे प्रभु आपका आशीष, धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा तेरे ऐसा प्यार
नाम में जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परिचय संदेश है और इंट्रोडक्शन मैसेज है, शॉर्ट रहेगा बहुत। उसके बाद मेन संदेश जो पास्टर जी के द्वारा आप सुनेंगे आज। करेक्ट, आमेन, प्रेज गॉड। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरे साथ फटाफट निकालेंगे होशे की किताब। ये आपको नए नियम में मिलेगी सबसे लास्ट में जी हाँ, पुराने नियम में है ये किताब, होशे नबी की किताब है ना। उसका 3रा अध्याय, एक से लेकर के पढ़ेंगे हम 2, और पहला अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति से तीसरी पंक्ति। तो मैं फटाफट यहाँ पर पढ़ देता हूँ जल्दी से आपके लिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। पहला अध्याय 2। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वैश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वैश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 3 का 1 और 2 लिखते हैं। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो गई, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इजराइल पराये देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। और एक और पैसेज पढ़ेंगे फटाफट हम, यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 19 और वचन 30। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने वे सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुका कर आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, थैंक यू गॉड। कीमत चुकाई जा चुकी है, पूरा हमें आपके साथ रिश्ते की जरूरत है। आज इस वचन से प्रभु हम सभी को ब्लेस करें, सुनने वालों पर, सुनाने वालों पर सब आशीष करें। आगे के संदेश को यीशु के नाम से। प्रियो, ये होशे की जो कहानी है, एक स्त्री के साथ एक बड़ी अच्छी एक प्रेम की कहानी है। और यहां पर इज़राइल और परमेश्वर के प्रेम का एक अच्छा वर्णन है इस कहानी के अंदर, इस घटना के अंदर। होशे के जो नाम का अर्थ है, इसका मतलब है उद्धार, इंग्लिश में साल्वेशन। और यहां पर आपने अभी एक स्त्री का नाम सुना। मैं खोज रहा था इस स्त्री का नाम का अर्थ क्या है। मैंने देखा इसका नाम गोमेर है, लेकिन इसका नाम का अर्थ मैंने ढूंढा और इसका नाम का अर्थ मुझे बड़ा आश्चर्य किया। जब स्त्री को देखते हैं यहाँ पर आप देखिए, उसके बारे में लिखा है कि वो एक वेश्या है, लेकिन उसके नाम का अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके नाम का अर्थ है कंप्लीट, पूर्ण, पूरा। और मैं बड़ा आश्चर्य किया मैंने इस नाम को देख करके कि वाह, परमेश्वर क्यों होशे नबी के द्वारा या होशे भविष्यवक्ता के द्वारा क्यों इस तरीके से वो कहते हैं कि आप एक वेश्या से शादी करो। बहुत सारे विद्वान इस तरीके से मानते हैं कि शायद ये स्त्री पहले वेश्या नहीं थी, शायद बाद में शादी के बाद। अलग अलग थॉट है, 3 विचार आते हैं, पर मैं विचार पे नहीं जाऊंगा। और ये एक स्त्री है, और परमेश्वर ने अक्सर अपनी चुनी हुई प्रजा इज़राइल के पास अपने दासों को भेजा। जब वो किसी काम परमेश्वर से फिर जाते, परमेश्वर से भटक जाते, उसकी व्यवस्था से भटक जाते, उसके रास्तों से भटक जाते, तो अक्सर समय समय पर परमेश्वर अपने दासों को, जो भविष्यवक्ता होते थे, उनको चेताता था। और अगर उन
नहीं चेतते थे या चेतावनी को नहीं सुनते थे, चेतावनी को नहीं मानते थे, तो परमेश्वर कुछ चित्रात्मक संदेश उनको देता था। यिर्मयाह नबी ने भी कई सारे चित्रात्मक संदेश दिए। कुम्हार का एक बर्तन है, एक कपड़े का भी उन्होंने एक उदाहरण लेके उन्होंने समझाया, तो चित्रात्मक। यहां पर परमेश्वर की प्रजा के अंदर कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। इस समय में जब ये किताब लिखी जा रही थी उस समय, और परमेश्वर अपनी प्रजा को एक चित्रात्मक संदेश दे रहे थे इस नबी के द्वारा कि तुम एक स्त्री, ऐसी स्त्री से विवाह करो। यहां पर परमेश्वर ने अपनी प्रजा को एक मिस्र की भारी गुलामी से निकाला। कहानी कुछ इस तरीके से जाती है इजराइल की, और उसे एक वायदे के देश में रखा और अपनी प्रजा को सामाजिक सुरक्षा दी, राजा दिए, और उनकी आत्मिक सुरक्षा के लिए भी परमेश्वर ने याजकों को रखा, नबियों को रखा, और व्यवस्था दी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो धार्मिक व्यवस्था थी, जो आत्मिक व्यवस्था थी, पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए, ताकि वो प्रजा अपने परमेश्वर से फिर न जाए, उसकी आराधना करते रहे। परमेश्वर ने अपनी इस चुनी हुई प्रजा को एक संपन्न राष्ट्र बनाया, संपन्न राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाया इसको, और अच्छी कानून व्यवस्था थी इसमें, और इस देश की, इस राष्ट्र की भूमि भी बड़ी फलदायी थी, उपज बहुत अच्छी थी। कारण है परमेश्वर अपने मंदिर के द्वारा उनके बीच में उपस्थित रहा करता था, राइट, स्वयं उनकी अगुवाई करता था। जब किसी अन्य देश से उनकी युद्ध होता था तो परमेश्वर स्वयं उनकी ओर से लड़ता था, और आसपास के देशों में इस राष्ट्र का भय था परमेश्वर की वजह से। लेकिन अब ये परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा परमेश्वर से दूर होने लगी, वो विश्वासघात करने लगी अपने परमेश्वर के साथ। वो भूल गई कि परमेश्वर कहां से उसे निकाल के लाया, एक भारी गुलामी, एक बहुत पीड़ादायी गुलामी से परमेश्वर ने उनको कठोर जंजीरों से, दासता से उनको निकाल के लाया, संपन्न बनाया। लेकिन अब ये परमेश्वर की जो प्रजा थी, परमेश्वर की व्यवस्था से भी फिर गई, परमेश्वर की आराधना करने से भी फिर गई, अपने सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं करती थी। फिर भी मैं, हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो, लेकिन एज ए राष्ट्र के सारे लोग ऐसा नहीं। अब ये जो चुनी हुई प्रजा थी परमेश्वर की, ये अन्य जातियों की घृणित देवताओं की आराधना करती, और परमेश्वर ने साफ मना किया, तुम मुझे छोड़ किसी की सूरत या मूरत मत बनाना, मेरी भी मत, मेरी वेदी को, पत्रों को खोदना भी मत। मैं जो हूं सो हूं, तेरे बीच में हूं, मेरी महिमा उस मंदिर में निवास करेगी, तो मेरी मूरत मत, तो किसी अन्य की भी मूरत की उपासना मत करना, साफ मना किया। और ये परमेश्वर की ये प्रजा जब संपन्न हो गई, जब समृद्ध हो गई, और ये वही करने लगी, और ये उन घृणित देवताओं के सामने अपने बच्चों के भी बलि देने लगे, शुभ अशुभ मानने लगे, जादू टोना करने लगे, देवदासियों के पास जाने लगे, और ये सब इतनी घृणित काम इस प्रजा में होने लगे। अभी सब बताते हैं, आप पढ़िएगा, यिर्मयाह की किताब पढ़िएगा, देखिएगा वहां कितनी सफाई से वहां यिर्मयाह उनको बताते हैं, वो भी चित्रात्मक संदेश देते हैं अपने इस प्रजा को। अब इस राष्ट्र के अंदर अधर्म बढ़ गया। ये कितनी सुंदर प्रजा बनाई थी परमेश्वर ने, कितना अच्छा देश दिया परमेश्वर ने, इनके बीच में परमेश्वर खुद उपस्थित रहा करता था। लेकिन अब परमेश्वर के बीच में इनके घृणित कामों की वजह से नहीं है, उनके विरुद्ध है। पिछले दिनों एक हमारे पास्टर साहब, बहुत बुजुर्ग पास्टर साहब, उन्होंने कहा कि परमेश्वर आपके विरुद्ध कभी नहीं होते, पर जो आप करते हो परमेश्वर के खिलाफ, उसके विरुद्ध जरूर होगा। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को छोड़ा नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनके विरुद्ध हो गया, क्योंकि उनके काम बुरे थे, परमेश्वर के खिलाफ।
वो काम जिनको परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि मत कर, इस ऊर्जा ने फिर भी वो काम किया। और मुझे एक बड़ा, इस बात ने बड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया कि साधारण लोग तो लोग परमेश्वर के याजक भी इन कामों में शामिल हुए। परमेश्वर को और दुख हुआ इस प्रजा को देख करके, और परमेश्वर ने, आप जानते हो इसने तुलना किससे की? तुम एक ऐसे स्त्री के तरह हो जो मेरी थी लेकिन अब पराई हो गई। तुम कहती तुम्हें, परमेश्वर को इतना दुख। परमेश्वर ने अपनी इस प्रजा को उस चित्र के द्वारा इस तरीके से होशे नबी के द्वारा एक संदेश पहुंचाया। होशे को बोला कि आप एक स्त्री से विवाह करें। उन्होंने विवाह किया, और विवाह के कुछ समय पश्चात बच्चे भी हुए थे। मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, काफी सारे नाम हैं, बहुत अच्छे नाम हैं उनके, बच्चों के भी नाम, काफी अच्छा संदेश बच्चों के नाम में भी परमेश्वर ने दिया। उन्होंने विवाह किया, स्त्री आई घर में, लेकिन कुछ समय बाद वो होशे को छोड़कर चली जाती है और किसी और पुरुष के साथ रहने लगती है। परमेश्वर ने संदेश दिया अपनी इस प्रजा को, तुम ऐसे हो गए। मैंने तुम्हें कहां से उठाया, मैंने तुम्हें कहां से निकाला, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया। जातियों में तुम्हारे नाम को महान कर दिया, समृद्ध कर दिया, लोग तुम्हारा भय मानने लगे थे। और जहां तक मुझे पता है, सुलेमान के बाद ये प्रजा बहुत डाउन हो गई। उसके बाद बहुत गिरने का, बहुत राजा इजराइल और यहूदा के अंदर पैदा हुए जो उन्होंने ये काम किया और परमेश्वर की विरुद्ध किया। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस स्त्री के समान मुझे आज नजर आ रहे हो। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, परमेश्वर अपनी प्रजा के विरुद्ध नहीं था, उसके कामों के विरुद्ध था। इस कहानी में, होशे की कहानी में, कहानी बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ती है। और वो कहानी इस तरीके से, जैसे गोमेर ने होशे के साथ विश्वासघात किया, लेकिन होशे ने उस स्त्री को त्यागा नहीं था। होशे ने उसके लिए कीमत चुकाई। जब वो स्त्री उसके घर से गई किसी दूसरे पुरुष के पास, होशे जब उसको लेने जाता, होशे ने उसको छोड़ा नहीं कि छोड़ो, जाने दो। होशे वहां जाता है, उस आदमी को बोलता है, भाई ये मेरी वाइफ है। वो आदमी कहता है कि ले जा सकते हो, और इसके लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी। और ऐसा लिखा है, आपने पढ़ा कि होशे ने 15 सिक्के होमेर जो का उसके दाम चुकाया और उस स्त्री को वापस किया। एक कीमत चुकाई गई उस स्त्री की। ये परमेश्वर का बलिदानी प्रेम है। परमेश्वर अपनी प्रजा से इस तरीके से प्यार करता है कि वो अभी भी उनके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार है। त्यागा नहीं, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ये प्यार है परमेश्वर का उसके प्रजा के। रोमियो 5:8 में आप पढ़ सकते, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी होते उसने हमारे लिए क्या थी परमेश्वर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये केवल परमेश्वर और इजराइल के प्रेम की कहानी नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति और परमेश्वर के प्रेम की कहानी है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसको अपना नाम दिया, आदम, जिसमें अपना दम फूंका, अपना सांस फूंका, उसको अपनी पहचान दी, उसको अपना स्वरूप दिया, उसको अपनी पवित्रता और धार्मिकता दी, और अपनी सृष्टि का अधिकार इस मनुष्य के हाथ में सौंप दिया। सारी वस्तुएं आदम को सौंप दी, मनुष्य को सौंप दी गई थी, परमेश्वर का जितना भी इस धरती पर बनाया गया था। लेकिन इस मनुष्य ने क्या किया? इस मनुष्य ने
परमेश्वर के प्रेम का विश्वासघात किया। मैंने एक शब्द यहां लिखा है, पता नहीं मुझे बोल देना चाहिए वैसे। मैंने लिखा है कि जैसे मानो मनुष्य ने जिससे शैतान के साथ संबंध रखा, इस तरीके से उसने अपने परमेश्वर का घात किया। उन्होंने परमेश्वर और उसके प्रेम का, परमेश्वर उसकी पवित्रता को तुच्छ ठहरा दिया और उसकी सारी पवित्र चीजें अब जैसे अपवित्र हो, धरती पर एकदम सिद्ध बना दी। परमेश्वर का जो सबसे अनोखी कृत्य, प्रेम की कृत्य, इसके हाथों की कृत्य, अब उसका रूप जैसे बिगड़ गया और वो शैतान के हाथों में चला गया। परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया मनुष्य के साथ? मनुष्य को त्यागा, मनुष्य को नष्ट किया? कहीं भी ऐसा नहीं किया। परमेश्वर आदम के पास फिर भी आया। परमेश्वर ने आदम से प्यार किया, लेकिन उसने जो किया था परमेश्वर उसके लिए। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का मनुष्य जाति के लिए प्यार है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को वापस लाने के लिए अपनी कीमत चुकाई, अपनी कीमत चुकाई। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह हमारे और आपके, मेरे और आपके इस धरती पर अपने पुत्र को भेजा। और ये जो कीमत परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू की चुकाई, ये स्वर्ग और पृथ्वी के इतिहास की सबसे ऊंची कीमत दी, सबसे ऊंची कीमत। ये परमेश्वर का प्रेम है मनुष्य के लिए, मेरे और आपके लिए परमेश्वर का प्रेम है, ताकि मैं और आप उसके घर वापस आ सके। सोचिए, ये परमेश्वर के प्रेम का एक व्यवहार है मनुष्य के लिए। यीशु के लहू की कीमत, यीशु के लहू की कीमत। आज भी मनुष्य बगैर यीशु की उस स्त्री गोमेर की तरह, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। उसके नाम का अर्थ है कंप्लीट। मैंने लिखा यहां पर एक स्त्री कंप्लीट कब होती है? जब वो अपने पति के पूर्ण, और मनुष्य अपने उद्धारकर्ता के बिना पूर्ण नहीं है। जब तक उसका रिश्ता उसके उद्धारकर्ता के साथ ठीक नहीं है, पूर्ण नहीं। ये मनुष्य और परमेश्वर के बीच कोई डर का या भय का मामला नहीं, ये रिश्ते का मामला है। परमेश्वर ने अपनी ओर से इस रिश्ते को फिर से बनाने की पहल की। परमेश्वर ने पहल की इस रिश्ते को बनाने के लिए। यीशु मसीह जो मेरा और आपका खुशे है, मेरा और आपका उद्धार करने वाला है, वो हमारे पास आया, मेरे पास आया, आपके पास आया। अब मनुष्य को तय करना है कि उसके पापों की कीमत चुकाई जा चुकी है, कीमत भर दी गई। अब वो यीशु के साथ उस रिश्ते को ठीक करेगा, उसके घर वापस जाएगा। उस पुरुष को कीमत तो दे दी गई थी गोमेर की, क्या गोमेर वापस जाएगा? क्या मनुष्य वापस जाएगा? यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है सारे मनुष्य के लिए, पापों की कीमत चुका दी है। क्या मनुष्य अपने रिश्ते को यीशु के साथ ठीक करेगा? क्या वो उसके साथ उसके घर जाएगा? अभी हम गीत गा रहे हैं, जाएंगे इसके साथ जहां पर मनुष्य ने अभी भी कुछ खोया नहीं है। यीशु ने सब बातें अभी भी संभाल कर रखी। जो गुमेर का था वो खुशी का था, वो गुमेर का अभी भी है। वापस जाना मिल सकता है उसको। यीशु की धार्मिकता, मनुष्य को धार्मिकता, यीशु की पवित्रता, सुरक्षा, जीवन सब उसको मिल सकता है। बेचैन यदि वो बस यीशु के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर ले और उसके साथ उसके घर में वापस चला जाए। मनुष्य की पूर्णता उसके उद्धारकर्ता के साथ चलने में ही है। यीशु ने कहा
पूरा हुआ, पूरा हुआ, इट इज फिनिश। कीमत दे दी गई है, कीमत चुका दी गई है। ये जैसे ऐलान कर दिया गया कि कीमत दे दी गई है, पूरा। अब मनुष्य का फैसला और चुनाव है कि वो उस कीमत पर विश्वास करेगा और अनंत जीवन की ओर बढ़ता जाएगा। कीमत चुका दी गई, आपकी और मेरी, मनुष्य के लोग, जितने भी मनुष्य हैं, सबके पापों की कीमत चुका दी गई। मेरा और आपका फैसला, मनुष्य का फैसला, क्या वो अपने उद्धारकर्ता पर विश्वास करेगा, क्या वो अपने रिश्ते को ठीक करेगा। तब हम पूर्ण हो जाते हैं अपने उद्धारकर्ता। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीषित करे इस संदेश के द्वारा। आने वाले संदेश को भी प्रभु हम आपके हाथ में रखते पिता, प्रभु आप उसके द्वारा भी हम सभी से बातें करना आशीषित करें, यीशु के नाम से। आइए हम लोग संदेश में चलते हैं। और अच्छा संदेश था जो अभी श्रवण के द्वारा हम लोगों ने सुना। परमेश्वर का प्रेम, उसने कीमत चुका दी थी, उसने कीमत चुका दी वो सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं था, पूरी मानव जाति के लिए। और उसने थोड़ी कीमत नहीं चुकी, पूर्ण कीमत चुका। तो दो अच्छा संदेश। आगे हम दूसरे संदेश में बढ़ते हैं। भजन संहिता 130 3 से 4, भजन संहिता 103 3 से 4 एंड मत्ती 7 13 और 14 पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 130 का 3 और 4 पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा है, हे यह यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मत्ती 7 13 से 14। सके फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वे फाटक और सरल है वे मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वे फाटक और कठिन है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थैंक यू सर। आप सबका स्वागत है आज के इस सभा में। परमेश्वर हमारे साथ है, और जैसा कि वचन पढ़ा गया है कि परमेश्वर का वचन जो हम लोगों ने पढ़ा आज, वो वचन हमें ताकत देता, समझ देता, और वो वचन हमें अपने मार्ग में चलना सिखाता। तो आइए प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद पिता इस संदेश के लिए जो आपने दिया। आप अगुवाई करो और आप हमें सिखाओ, यीशु के नाम से आमीन। जैसा कि हम लोगों ने देखा भजन संहिता 130 के 3 और 4 में परमेश्वर यहाँ पर जो बात करता है वो है क्षमा ना। कहता कि कौन है जो तेरे जिसके अपराध तो क्षमा ना करे, कौन तेरे सामने खड़ा रह सकता, कौन खड़ा रह सकता, कोई नहीं, परंतु जिसके अपराध तूने क्षमा कर दिए वो तेरे सामने खड़ा हो सकता है। एक चीज है, मनुष्य जो भी काम करता है यदि परमेश्वर उसका लेखा ले तो कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी नहीं खड़ा रह सकता, क्योंकि परमेश्वर पूरी तरीके से पवित्र है और कोई भी व्यक्ति उस तरीके से उसके पास जा नहीं सकता। परंतु परमेश्वर जो कि क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करता है। परमेश्वर ने मनुष्य के पाप को क्षमा किया है, उसके पापों को पूरी तरीके से साफ कर दिया है, उसे पवित्र किया है। जैसा कि हम लोगों ने अभी संदेश में देखा, होशे ने पूरी कीमत चुका दी है, परमेश्वर ने पूरी कीमत चुकाई है और उसे पूर्ण पवित्र किया है और पूरी तरीके से क्षमा किया है। क्षमा प्राप्त जो है ऐसे नहीं होती, उसके लिए दाम चुकाना पड़ता है, और परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए वो दाम चुका दिया। अच्छी बात है कि दोनों संदेश एक जैसे थोड़ा सा मैच होंगे, परंतु अच्छा है परमेश्वर जानता है सारी चीजें। ये बात जो हम लोग अभी सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने दाम चुकाई है, विश्वासी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। उन्हें पता है कि कीमत क्या है, उन्हें पता है कि पाप क्या है, उन्हें पता है कि यीशु ने किस तरीके से चुकाया। परंतु अविश्वासी जो इस चीज को नहीं जानते, शायद उनका विचार कुछ अलग हो सकता है, उनका विचार कुछ अलग हो सकता है। क्या उनके पाप इस तरीके से क्षमा हुए? चलो वो एक अलग मैटर है, परंतु एक चीज है, क्षमा तो सबको चाहिए। क्षमा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी क्या उसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा भाव है, और फिर क्षमा ना, क्षमा जो हर एक को चाहिए।
घर में भी, चाहे बाहर हो, चाहे समाज में, चाहे ऑफिस में, दफ्तर में, सबको क्षमा मिलनी चाहिए, ये सब उम्मीद करते हैं, सबको क्षमा मिलनी चाहिए। पर कोई क्षमा करना नहीं चाहता। कोई क्षमा जो है वो करना नहीं चाहता। चाहिए सबको क्षमा, जो है वो चाहिए सबको, पर कोई भी क्षमा करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि क्षमा करने के लिए वो हृदय चाहिए, क्षमा करने के लिए वो हार्ट चाहिए। और दूसरी चीज, कई बार मनुष्यों को पता ही नहीं होता है, दो बातें होती है, एक तो क्षमा करना होता है और दूसरा क्षमा मांगना होता है। कई बार लोग क्षमा तो कर देते हैं, अगर छोटी मोटी गलती है, कोई आया सामने से मुझे माफ करो, तो लोगों के ठीक है डन, और जो क्षमा करता है अपने को थोड़ा बड़ा महसूस करता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उसने गलती की या नहीं की। कई बार ऐसा होता है कि वो गलती पर गलती करता चला जाता है। अगर कोई उसे एहसास दिलाने की कोशिश भी करता है कि भाई आपने ये गलती की, तो मानता नहीं। क्यों? उसको लगता है कि वो एकदम परफेक्ट है, उसने वो गलती करता ही नहीं, वो गलती कर ही नहीं सकता, और उसके अंदर कोई भी गलती नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर इसके बावजूद भी, इन सब के बावजूद भी ऐसे भी व्यक्तियों की कमी नहीं है जो नम्र हैं और जो बताए जाने पर वो एहसास हो जाता उन्हें और वो मान लेते हैं कि उनकी गलती है। और ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर पसंद करता है एक्चुअली ना, क्योंकि वो हृदय जो नम्र है, वो हृदय जो पश्चाताप करता है, वो परमेश्वर को भाता है। और जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, वो अपनी गलती मानता भी, वो क्षमा मांग भी लेता है। और क्षमा जो है ना, क्षमा जिसे हम लोग बात करते हैं, जब क्षमा मांगता है व्यक्ति, तो ये एक साहस का काम है। ये एक साहस का काम है कि आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए तैयार होना जरूरी है, तैयार होना पड़ता है। हम क्षमा करें और क्षमा मांगें, ये परमेश्वर की भी इच्छा है। क्षमा करें और क्षमा मांगे, परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि जब क्षमा मांगने का नंबर आता है ना, तो कई बार हार्ट ना तैयार नहीं, अरे हम कैसे क्षमा मांगे, हम किस तरीके से करें। हाँ, ये बहुत कठिन है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि कठिन है वो मार्ग ना, तो ये क्षमा मांगना भी एक्चुअली कठिन है। हाँ, इसके लिए ताकत लगती है, इसके लिए हिम्मत लगती। क्षमा मांगने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। मुझे लगता है कि क्षमा देने वाले से क्षमा मांगने वाला ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसने वो एक हिम्मत का काम किया है। क्योंकि क्षमा मांगना आसान नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्षमा मांगे और हम क्षमा करें भी। मत्ती 6:14 में उन्होंने क्या कहा, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। दूसरी बात 15 में उन्होंने कहा, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यहाँ पर कंडीशन है, करना न करना हमारी और आपकी मर्जी है, परंतु ईश्वर ने क्लियर बता दिया है। बोला कि अगर आप करोगे तो ये मिलेगा, नहीं करोगे तो अब क्षमा करना न करना हमारे और आपके विषय में। क्षमा का जो ग्रीक शब्द है उसका मतलब है बंधन या कैद से छूटना। सोचो ना, क्षमा और बंधन का क्या लेना देना। एक्चुअली क्षमा जो ना, जब तक इंसान क्षमा नहीं मांगता है तब तक और उसे पता उसने गलती की, तो कई बार वो ग्लानि में, कई बार वो उस दबाव में रहता है, प्रेशर में रहता है। पर जब वो क्षमा मांग लेता है तो उस बंधन से छूट जाता है। और दूसरा व्यक्ति जो क्षमा करता है उसके मन में बहुत एक अच्छा आता है, बहुत एक रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छा उसको सुकून होता है, क्योंकि उसने क्षमा किया। तो क्षमा मांगना और क्षमा देना, ये दोनों चीजें जो हैं वो दोनों व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है, ये दोनों व्यक्तियों के लिए अच्छा है। और ये अच्छा परिणाम लेके आते हैं, अच्छा परिणाम लेके। परंतु साथ ही साथ एक चीज और भी है, क्षमा ना मांगना या क्षमा ना करना हमेशा गलत और दुखद परिणाम लेके आता है।
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट रखे और सालों साल वो कड़वाहट बनी रहे और वो व्यक्ति उस कड़वाहट में जिएगा, उस व्यक्ति वो कड़वाहट में जिएगा, वो उस बंधन में जकड़ा रहेगा, उस कैद में जकड़ा रहेगा तब तक जब तक वो क्षमा नहीं मांग लेता और क्षमा प्राप्त नहीं कर लेता। आज देखो ना, अदालतों में चारों तरफ कितने कोर्ट केस चल रहे हैं, कितने केस हैं। रीजन क्या है? दो ही रीजन, लोग क्षमा नहीं करते, लोग क्षमा नहीं मांगते, लोग अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा भी हमने पहले संदेश में देखा कि लोग स्वार्थी हो गए, हिंसक हो गए, घमंडी हो गए, नफरत से भर गए, कड़वाहट से भर गए हैं। उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है और बाकी वो कुछ नहीं देखते, और जिसकी वजह से कभी वो क्षमा की तरफ सोचते नहीं। और इसी वजह से है कि इतना चारों तरफ अपराध और चारों तरफ सारी चीजें। वचन कहता है कि यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो पहले ही उससे सुलझा लो, ताकि वहां तक न जाना पड़े, ताकि अधिकारी तक न जाना पड़े। पर आज ना लोग क्षमा नहीं मांगते और वो लोग कैद हो गए ना, दुनिया कैद है ना, नफरत में, स्वार्थ में। देखो ना चारों तरफ न्यूज़पेपर उठा के देखो, कोई भी अच्छी खबर बहुत कम ही छपती है। हम ये नहीं कहते नहीं छपती, छपती है, पर बहुत कम। क्या है? ये मनुष्य है आज जो हो गया, आज मनुष्य ऐसा हो गया। किस वजह से? उसने क्षमा नहीं मांगी, परमेश्वर उसने क्षमा नहीं मांगी। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने जब पहली बार पाप किया तो परमेश्वर उसके पास आया, और जब परमेश्वर उसके पास आया तो परमेश्वर ने उसे पुकारा। ये पहली बार नहीं था कि परमेश्वर आदम के पास पहली बार आया, इसके पहले भी आया, पर यहाँ पर उसे आवाज देनी पड़ रही, यहाँ पर उसे पुकारना पड़ रहा। हम लोग इस पैसे से परिचित है, ज्यादा उस चीज में न बढ़ते हुए मेन पॉइंट पे आते हैं। क्या परमेश्वर सर्वज्ञानी नहीं था? क्या उसे पता नहीं था कि आदम कहाँ पर? क्या परमेश्वर की आंखें सब कुछ नहीं देख सकती? देख सकती है। तो फिर जब वो जानता था कि आदम कहाँ छुपा है, कहाँ पर है, उसने क्या किया है, तो फिर क्यों वो आवाज दे रहा था? डायरेक्ट सीधे आदम के पास चला जाता ना, क्यों आवाज दे रहा था? कुछ मकसद उसके पीछे, क्यों आवाज दे रहा था? परमेश्वर ये चाहते थे कि आदम और ईव दोनों सामने आए और उन्होंने जो गलती की है उसकी वो क्षमा मांगे। यदि वो क्षमा मांगते तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता, इसीलिए वो आवाज दे रहा था। नहीं तो सीधे जाकर के न्याय सुना सकता था। आदम और ईव के पास एक मौका था, आदम और हव्वा के पास मौका था, और परमेश्वर ने उन्हें वो मौका दिया। अब देखोगे उसने पहले शैतान को श्राप दिया, अभी भी मौका है, अभी भी मांग लो क्षमा, पर वो उसके श्राप को सुनते रहे और वहां पर भी उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। स्त्री को श्राप देने के बाद भी आदम के पास मौका था, तब भी उसने क्षमा नहीं मांगी। हम देखते हैं, और उल्टा आदम ने परमेश्वर पे दोष लगाया कि जो स्त्री को तूने दिया है, एक्चुअली स्त्री को परमेश्वर ने बनाया और आदम को गिफ्ट के रूप में दिया, ये तेरी सहायक है, तेरी पत्नी है। अब जब पाप का असर देखो तुरंत होता है। इसके पहले आदम एकदम बढ़िया था ना, बहुत अच्छा था। जैसे पाप किया तुरंत बुराई आ गई, और वहां पढ़ोगे तो बोलते भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, अब बोलते बुद्धि देने के योग्य था। हाँ, बुद्धि थी, पता, बुराई की बुद्धि। हाँ, बुराई के लिए उनकी आंखें खुल गई। उनके अंदर वो अभी तो सॉफ्टवेयर ही नहीं था जो परमेश्वर ने बुराई के लिए डाला था, अब आ गया। हाँ, यहाँ पर दोष लगाया, पर माफी नहीं मांगी, बिल्कुल माफी नहीं मांगी। और हम जानते हैं कि उसने क्या, इस तरीके से भी सोच सकते जब परमेश्वर बोल रहा होगा कि तूने ये गलती क्यों की, तो आदम ने क्या कहा, ये स्त्री जो तूने दिया, इसने तो तोड़ा, इसी ने तोड़ा, इसी ने मुझे दिया, मैंने तो पेड़ को छुआ नहीं, मैं तो गया नहीं ना, मैंने कुछ नहीं किया, इसने तोड़ा, इसने मुझे दिया, और इसने मुझे बताया भी नहीं कौन सा फल है, मैंने चुपचाप खा लिया, मुझे नहीं पता। एक बार कॉन्फ्रेंस में पास्टर सिवेली ने एक बात कही थी, एक बात बताई थी कि जब शैतान हवा से बातें कर रहा था तो बोलते हैं कि आदम वहीं खड़ा था, उसी जगह, उसी के आसपास खड़ा था, और आदम ने देखा था हवा के साथ उसकी शैतान की बातचीत। उसके बाद
हवा को फल की तरफ जाना, पेड़ को फल को तोड़ना और तोड़ के खाना और खाने और आदम को, इसके बाद आदम को देना, ये सारी चीजें उसने देखा था, आदम ने देखा था। तो जब आदम ने सारी चीजें देखा कि शैतान बातचीत कर रहा है, उसको वहीं रोकना चाहिए, ओके चलो ठीक है, पर जिस फल को मना किया उस तरफ वो जा रही है, वहां भी नहीं रोका उसे, तोड़ने दिया और खा लिया। जब उसने देखा अभी खा भी लिया, अब खा लिया तो उसको दिया तो उसने भी खा लिया। क्यों? कहा जाता है कि आदम हवा से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था उसके साथ, हवा से प्यार करता था, और उसने देखा कि अब इसने तो वो पाप कर दिया जो परमेश्वर ने मना किया। अब अगर ये फल मैं नहीं खाऊंगा तो शायद ये मर जाएगी, या फिर परमेश्वर पता नहीं क्या दंड देगा इसको। एक काम करते, चल मैं भी खा लेता हूँ, जो होगा हम दोनों को साथ में होगा, हम दोनों को साथ में होगा जो कुछ भी होगा। यहाँ पर एक ये प्रेम ना, आदम ने प्रेम की वजह से फल खाया। एक्चुअली देखो ना, पर आदम को रोकना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो गलती कर रही है। आजकल भी बहुत सारे लोग इस तरीके का प्रेम करते हैं, आपस में लड़के लड़कियां भी प्रेम करते हैं, पति पत्नी प्रेम करते हैं, परंतु आदम के जैसा प्रेम जैसा उसने किया, अगर वाकई सच्चा प्रेम है तो बुराई से रोकना, अगर वाकई सच्चा प्रेम करते हैं तो बुराई से रोकना, और जब फल खाने जा रहे तो रोकना। आज लोग ना, पति कई बार गलती करता है, या फिर अगर पति देख रहा है पत्नी गलती कर रही है, नहीं मैं बहुत प्यार करता हूँ, ओके चलेगा, ये मेरी लड़के, और अक्सर यंग लड़के लड़कियां जो ना प्रेम में फंसते हैं, लड़कों को कई बार वो लड़कियों की गलती नहीं दिखाई देती, वो माता पिता समझाएंगे नहीं ये अच्छी नहीं है, अरे आपको क्या पता, हम जानते हो, ऐसा कई बार लड़कियों को। परंतु प्रेम जो है वो संभालना है, क्योंकि ये प्रेम जो है वो उस तरीके का, मतलब ये ऐसा प्रेम है जो बुराई को ढांपना। एक्चुअली बुराई को ढांपना गलत नहीं है, परंतु यहाँ पर वो बुराई जो आदम के, जो हवा के द्वारा हो रही थी, वो ढांपने की नहीं, तो उसे रोकने की जरूरत है। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो अगर यदि आपके पति, आपका पत्नी, आपका जो भी किसी ऐसी बुराई में फंस रहे हैं जो परमेश्वर से उन्हें दूर लेके जा रहे हैं, तो आपको उन्हें रोकना है, ना कि उस बुराई में साथ देना है। और आदम का प्रेम देखो, यहाँ पर तो खा लिया, जो हमें होगा हम दोनों को होगा, और जब न्याय का नंबर आया तो पता नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया, समझ रहे? जब तकलीफ आई तो अलग, ऐसा प्रेम। इसके बावजूद भी दंड के समय उन दोनों ने माफी नहीं मांगी। यदि वो माफी मांगते तो परमेश्वर उन्हें माफ कर देता। माफी ना मांगने की वजह से, क्षमा ना मांगने की वजह से वो कैद में हो गए, वो गुलाम बन गए। उसके बाद पूरी मानव जाति कैद हो गई, पूरी मानव जाति गुलाम बन गई। अदन के बगीचे में 2 वृक्षों का जिक्र है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के अलावा एक वृक्ष और जो है वो उसका जिक्र है, वो क्या है? जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष। परमेश्वर चाहते थे कि आदम ये वृक्ष का फल खाए, इसके लिए उन्होंने उसे मौका दिया। हालांकि पहले भी उसे मना नहीं किया गया था, पर अब वो पाप कर चुका था और परमेश्वर चाह रहे थे कि वो माफी मांगे और पश्चाताप करे, परंतु आदम ने माफी नहीं मांगी, पश्चाताप नहीं किया, इसलिए उसको उस फल से खाने का मौका नहीं मिला, नहीं दिया गया। और इसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ। पर परमेश्वर अनुग्रहकारी, वो प्रेम करता है। उसी जीवन के वृक्ष को परमेश्वर ने प्रभु यीशु के जरिए आज फिर सबके लिए वो वृक्ष खाने के लिए दे दिया है, पर शर्त वही है कि पश्चाताप करो और माफी मांगो। आदम के पास वो मौका था, उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने माफी नहीं मांगी, उसे वो वृक्ष खाने को नहीं मिला, वो फल खाने को नहीं मिला। आज पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर ने उस वृक्ष के फल को, जीवन के वृक्ष के फल को दे दिया, पर शर्त एक ही, मन फिराओ, पश्चाताप करो और क्षमा मांगो। यदि आप क्षमा मांगते हैं, मन फिराते हैं, आप उस जीवन के वृक्ष से खा सकते हैं। और जो
आपको अनंत जीवन और शांति और आनंद देता है। हाँ? और वो वृक्ष कौन है हम सब जानते हैं, वो वृक्ष स्वयं प्रभु यीशु, जो वो सदन के बगीचे में भी था, जो आज यहाँ पर भी। और यीशु ने क्या बोला 14 के 14:6 में कि मार्ग सत्य और जीवन वही है, और बिना उनके कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो क्षमा मांगना है, और क्षमा मांगते हैं तो ये हमें जीवन का वृक्ष हमें मिलता है। यीशु ने 6:54 में उन्होंने कहा कि मेरा मांस, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, वो अनंत जीवन उसी का, वो फल है, वो जीवन का वृक्ष है ना, जीवन के वृक्ष का फल है एक्चुअली। अगर हम उसको ग्रहण करते हैं, तो हम वो जीवन, अनंत जीवन पा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 7:2 में भी यीशु ने क्या कहा, मैं उसी को भी में कहता है कि मैं उसे जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है खाने को दूंगा। यीशु का मांस और लहू खाने का मतलब यह है कि हम वाकई में इंसान का मांस नहीं खाते, परंतु हम विश्वास करते हैं कि वही जीवन का वृक्ष है, और वो हमारे पापों के लिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना कि पूरा दाम चुकाया गया, तो वो जीवन का पेड़ ना, जीवन का वृक्ष। हमें क्षमा मांगना, हमें माफी मांगना। आदम के द्वारा सब गुलामी में आ गए, कैद में हो गए, और क्षमा ना मांगने की वजह से। पर आज जब हम क्षमा मांगते हैं तो उस कैद से छूट जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। क्षमा ना मांगना हमेशा के लिए अंधकार, कष्ट और नरक में डाल दे सकता है, पर क्षमा मांग लेना हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ अनंत जीवन दिलाता है, शांति और आनंद का जीवन देता है। क्षमा मांगना या ना मांगना आपके हाथ में, आपके बस में है, ये चुनाव आपका है, ये चुनाव आपका है। पर यदि हम क्षमा मांगते हैं तो हम कमजोर नहीं हैं। क्षमा मांगना एक सामर्थी काम है, और ये हिम्मत का काम है, ये ताकत का काम है। और ये जैसा कि मत्ती के 7 में हम लोगों ने देखा, क्या सकरा है वो मार्ग। बहुत थोड़े हैं जो इस क्षमा को प्राप्त करते हैं, बहुत थोड़े हैं जो क्षमा मांगते हैं। सिर्फ यही नहीं, यदि आप व्यवहारिक जीवन में भी बात करो तो घर हो या परिवार हो या ऑफिस हो या जॉब हो, कहीं पर भी हो, लोग क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं रहते। क्षमा परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो चाहते हैं कि इंसान, हम लोग नम्र बने और आपस में क्षमा मांगे। हम आपस में भी कुछ गलती करते हैं तो तुरंत क्षमा मांग सकते हैं। यदि हम क्षमा मांगते हैं तो हमारे जीवन में कुछ चीजें होंगी क्या? यदि हम क्षमा मांगते हैं तो हमें क्या क्या होगा? कुछ चीजें। नंबर 1, क्षमा जो है शांति लेकर आएगा। यदि आप क्षमा प्राप्त कर लेते हैं तो जिन चीजों की वजह से आपके अंदर ग्लानि है या जो चीजें हैं उनसे आपको ना शांति मिल जाएगी। क्षमा शांति लेके आती है, क्षमा मेल मिलाप कराती है। जैसे हम क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होता है, या उस व्यक्ति के साथ जिससे हम क्षमा मांगते हैं हमारा रिश्ता पहले से बन जाता है, मजबूत हो जाता है, मेल मिलाप होता है। क्षमा बैर को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जो नफरत है, जो बैर था, जो दुश्मनी हो, हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। क्षमा आनंद और खुशी लेके आती है, आनंद और खुशी लेके आती है। और क्षमा कुछ निकालती भी है। क्या निकालती है? क्षमा ग्लानि, क्षोभ, ईर्ष्या, नफरत, बैर हमेशा के लिए मिटा देती है। क्षमा एक सकरा मार्ग है, जिसके लिए हिम्मत चाहिए, जिसके लिए आपको कहते हैं कि उसके लिए आपको तैयार होना, परंतु ये जीवन को पहुंचता है। और चौड़ा मार्ग जो घमंड को दिखाता है, हम क्षमा नहीं मांगेंगे चाहे जो हो जाए, तो वो फिर नरक की ओर एंड विनाश की ओर जाता है। तो क्षमा यदि हम अपने जीवन में इस क्षमा को व्यवहारिक जीवन में भी यदि हम अपनाते हैं तो हमारे जीवन में शांति और आनंद लेके आती है, और हमारे आपके जीवन को बहुत ही आनंददायक बना सकती है। आपस में पति पत्नी में भी कुछ होता है, तुरंत यदि कोई क्षमा मांगता है तो मैं मिला तुरंत होता है। क्षमा के द्वारा यीशु पर हमने विश्वास किया, उसने हमें क्षमा दी, जो परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता प्रभु। आपने हमारी कीमत चुकाई, आपने दंड भरा है परमेश्वर पूरा प्रभु, इसे पूर्ण रूप से आपने हमें, और हमने प्रभु उस दंड पर विश्वास किया जो आपने भरा है प्रभु यीशु। आपने हमें क्षमा किया, थैंक यू, धन्यवाद देते हैं।
प्रभु ये क्षमा जो आप चाहते हो कि हम अपने जीवन में इसे सीखें, क्षमा का भाव, और हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को माफ करें, क्योंकि आपकी इच्छा है कि यदि हम मनुष्यों के अपराध क्षमा करते हैं तो आप हमारे अपराध क्षमा करोगे। अपने वचन में कहा करो। धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से।